Hello everyone. Today, I, Brinda Agarwal, welcomes you all for the next session of Career Counseling Program. Today, we have with us Ms. Samanika Rawat, who would be telling us and guiding us as to how a student can pursue the career of law. Hello, ma'am. Thank you for accepting our invitation and joining us. Thank you, Vrinda, for inviting me, and thanks to all your participants who are watching us today. Thank you so much. So मैम सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर स्टूडेंट को परस्यू करना है लॉ तो उसे 10th के बाद कौन सा स्ट्रीम परस्यू करना चाहिए? लॉ की खासियत ये है कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो आप लॉ कर सकते हैं. यू कैन बी फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज. यू कैन like join law any day. My friends have been from commerce and humanities background. However, अगर आपको बहुत clear है school days से ही that you want to pursue law, humanities subjects will definitely help you a lot. And if you're good at maths and economics and like you don't get scared with numbers very easily, then I would suggest that with humanities you should study subjects like economics, because in law in longer run you get some optional subjects like consumer or like competition law, where there is slight element of economics involved. And if you understand those concepts, अगर आपको समझ में आते हैं वो चीजें, तो आपका उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा. अगर हाँ ये जरूर है कि अगर आपने नहीं भी पढ़े हैं वो सब्जेक्ट तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा. लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप वो उन सब्जेक्ट्स में करियर परसू ही नहीं कर सकते. बट येस, अ टच ऑफ मैथ्स और इकोनॉमिक्स डेफिनेटली हेल्प्स, स्पेशली अगर आप कॉर्पोरेट साइड में जाना चाहें या कंपटीशन साइड में जाना चाहें. तो एक आपको नंबर से अगर खेलना पसंद है तो सडनली आप नंबर्स में जब डर नहीं लगता बस. ओके. सो इसका अगर हमारा ये प्लान हो गया कि हमें लॉ लेना है तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम्स के क्या चीजें हैं और उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है? एंट्रेंस एग्जाम का क्या प्रोसेस है? 10th के बाद आप स्कूल के बाद आप पूछ रहे हैं, राइट? सो आपका लॉ के लिए दो तरीके से आप लॉ कर सकते हैं. एक होता है 5 साल का कोर्स विच इज कॉल्ड 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जिसमें आपको BA LLB या BBA LLB या BSc LLB BCom LLB की एक ऑनर्स डिग्री मिलती है. एंड या दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप ग्रेजुएशन कर लीजिए किसी भी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, BSc BCom BBA BA जो भी आप कोर्स करना चाहें. एंड देन आप एक 3 year का लॉ कर सकते हैं. 5 year के लॉ में इन कंपैरिजन टू 3 year लॉ ये एडवांटेज रहता है कि आप इवन दो वहां पे भी आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं पहले तो आपका टाइम कम लगता है. लाइक 5 year कोर्स में एनीवेज लाइक आप कोई ग्रेजुएशन करके 3 year LLB करेंगे तो मिनिमम आपके 6 years लग ही जाते हैं. आप BSc करिए या BBA करिए या BA करिए 3 years का एंड देन 3 years LLB. तो यहाँ पे तो एक तो आपका वो 1 year बचता है. दूसरा चीज, फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ यू स्टार्ट स्टडिंग लॉ, तो आपको एक बेटर एक्सपोजर मिलता है. लाइक आपको 2 से 3 साल मिलते हैं टू अंडरस्टैंड द वेरी बेसिक थिंग्स. आप ऑब्जर्व कर पाते हो चीजों को अपना टाइम लेके. एंड देन व्हेन यू वांट टू डिसाइड कि मुझे किस फील्ड में जाना है, 4th year में आप वो एक्सप्लोर कर पाते हैं. एंड 5th year में फाइनली आप डिसाइड कर पाते हैं कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे एक प्री प्लेसमेंट ऑफर चाहिए. तो इसीलिए आप 5 year कोर्स में आपके कॉलेज में रहते रहते एक जॉब सिक्योर करने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू अ 3 year कोर्स. बिकॉज 3 year कोर्स में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट आके अभी समझ ही रहा होता है बहुत सारी चीजें कि क्या क्या ऑप्शन है. देयर इज लिटिगेशन, देयर इज कॉर्पोरेट लिटिगेशन में भी क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ. एंड वो थोड़ा सा फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है. सेकेंड ईयर तक आप जब अपनी इंटर्नशिप्स करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस लेना शुरू करते हैं, तो आपको बहुत एक छोटा सा विंडो मिलता है डिसाइड करने के लिए कि आपको करियर किस फील्ड में बनाना है. बट एक 5 year कोर्स के स्टूडेंट के पास सफिशिएंट टाइम उनको मिल जाता है एक्सप्लोर करने के लिए. लाइक स्पेशली 3rd 4th 5th year जो होते हैं उनके, वो काफी उनको एक अच्छा ड्यूरेशन दे देते हैं टू एक्सप्लोर एंड गेट देयर अंडरस्टैंडिंग. तो इसीलिए दो ऑप्शन है आपके पास. ना आपका मेन क्वेश्चन था क्या क्या कोर्सेज होते हैं या क्या क्या एग्जाम्स होते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिससे आपको 5 year की एंट्री मिलती है. और LLB के इसके दो पार्ट्स होते हैं, LLB के लिए और
और एक LLM के लिए। 12th के बाद आप LLB के पार्ट के लिए अपना क्लैट देते हैं। दूसरा आपके काफी सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स कराते हैं, एंड NLU दिल्ली जो है, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, वो अपना AILET के नाम से एक अलग एंट्रेंस पेपर कराते हैं। तो जैसे काफी सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, सिम्बाइसिस है, निर्मा है, IP यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी और भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, दे कंडक्ट देयर इंडिविजुअल एग्जाम्स। ILS GLC के भी आई थिंक अब एंट्रेंस शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके शुरू हो चुके हैं। पहले दे यूज्ड टू कंसिडर लाइक द 12th परसेंटेज मार्क्स ऑल्सो। तो अभी जैसे जैसे जितने ज्यादा कॉलेजेस आ रहे हैं, उतने कॉलेजेस अपने तरीके से डिसाइड करें कि हाउ दे वांट टू टेक द स्टूडेंट। देन जो सबसे बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिंदल, उनका वो LSAT के एग्जाम के स्कोर के अकॉर्डिंग एडमिशन लेते हैं। तो Okay. LSAT का स्टूडेंट इंडिविजुअली अपना जब अप्लाई करके एंड जिंदल के साथ आप मतलब रजिस्टर करते हैं, तो अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो जिंदल आपको अपने लिए एडमिशन देता है। So these are the main like exams or entrances you can look forward to if you are looking for So law. IP But preferably CLAT. हाँ, IP यूनिवर्सिटी भी अब मर्ज हो चुका please है go ahead. क्लैट में। अच्छा, ओके। हाँ, लाइक मेरे मुंह से IP यूनिवर्सिटीज इसलिए भी निकला क्योंकि IP यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं, तो मैं कॉलेजेस है, कॉलेजेस right. अंडर IP यूनिवर्सिटी बोलना चाह रहे थे। हाँ, वो एक अभी नया रिसेंट वो आया है। जब मैंने लॉ किया था तब हमें क्लैट और IP यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स अलग अलग देने थे। So now ओके, it's like, ओके, yeah. Now what the ओके, study, like what we have to study after, like we have filled the form, what should we study now? ओके। यू फिल द फॉर्म, ओके। जस्ट लाइक 1 सेकंड, आई थिंक मेरा सो एंट्रेंस एग्जाम्स एक्चुअली 12th के बाद जो होते हैं लॉ के, वो बहुत ज्यादा आपका टेक्निकल लीगल नॉलेज नहीं टेस्ट कर रहे होते हैं, वो आपका लीगल एप्टीट्यूड देखते हैं कि एज अ लॉयर कल के दिन। सो बहुत सिंपल सा चीज है कि गॉन आर डेज जब बोलते थे कि जिसका कुछ नहीं होता वो लॉ करता है। अभी ऐसा नहीं है, बिकॉज लॉ में भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होने लगा Yeah. है, एंड lawyers are making good amount of money, like maybe very close to a doctor also, especially law firm lawyers या जो corporate lawyers हैं। तो ट्रांजैक्शन लॉयर्स, इवन लिटिगेशन में लोग बहुत अच्छा पैसा आजकल कमाने लगे हैं। तो इसीलिए वो आपका लीगल एप्टीट्यूड देखते हैं ना। एप्टीट्यूड क्या है, एक लॉयर क्या सीख रहा है लॉ स्कूल में जाके। लॉयर रट्टा मारना नहीं सीखता है कि ये सेक्शन ये बोलता है, ये प्रोविजन वो बोलता है। हमारे अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, लॉ बदलता रहता है टाइम के साथ, Hmm. राइट। लॉयर ये सीखता है कि अगर वही एक प्रोविजन मैं पढ़ रहा हूँ और वही प्रोविजन मेरे क्लाइंट का जो ओपोनेंट है उनके लॉयर्स पढ़ रहे हैं, तो हम उसी एक प्रोविजन से अलग मीनिंग कैसे निकाल सकते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट का बेनिफिट कर सकें। सो वो जो एक लीगल एप्टीट्यूड की जो जरूरत होती है, वो आपके तो क्लैट का जो मेन एग्जाम है लॉ के लिए, वो आपको इसी लीगल एप्टीट्यूड पे टेस्ट करते हैं। आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका लीगल एप्टीट्यूड, आपका बेसिक इंग्लिश, बेसिक जनरल अवेयरनेस पे आपका टेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको लाइक मेडिकल या लाइक ट्रिपल आपको 10th के बाद से ही पूरा प्रेपरेशन करने की जरूरत है। बट वन थिंग विच यू कैन डू इज, इफ यू आर वेरी श्योर दैट यू वांट टू गो फॉर लॉ और फॉर दैट मैटर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन योर करियर, देन आप अपना जीके बहुत स्ट्रांग रखें। बिकॉज अगर आपका जीके Okay. स्ट्रांग है, बाकी चीजें आप शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जो मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वो ऑलमोस्ट आपके 10th स्टैंडर्ड की जो एलिमेंट्री मैथ्स होती है मोस्टली वहीं तक के आते हैं। ऐसा नहीं है कि साइन कॉस थीटा, टैन कॉस थीटा, बीटेक वाले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ। सो तो इसीलिए इट्स अ वेरी सिंपल पेपर। जस्ट व्हाट यू नीड टू फोकस इज दैट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट व्हाट एम आई डूइंग एंड हाउ एम आई डूइंग इट। लाइक हमारे टाइम पे फर्स्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुआ था क्लैट में, तो मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैड बेटर एप्टीट्यूड देन आई हैड वर नॉट एबल टू गेट, ओनली बिकॉज दे स्टार्टेड पैनिकिंग कि ओ शिट, yeah. अगर नेगेटिव हो गया तो विल लूज मार्क्स। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज ऑल अबाउट आप कितना कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो। सो इट्स ओनली अबाउट दैट। ओके। तो इसमें कुछ NLU नॉन NLU का भी फर्क होता है क्या? लाइक ठीक है, लाइक फ्लैट इट्स में like not in the class, like if
एडमिशन हो गया है एक बारी स्टूडेंट का, तो उसमें जरूरी है कि एनएलयू में ही जाना चाहिए, या नॉन एनएलयू में भी अगर बच्चा मेहनत करे, स्टूडेंट मेहनत करे तो हो जाएगा? हार्ड वर्क इज द की। इट इज लाइक सेइंग कि आईआईटी और प्राइवेट कॉलेजेस से बीटेक करने में क्या डिफरेंस है, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से वो चीज हर फील्ड में सेम ही रहती है। राइट राइट। जो भी आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं नेशनल लेवल प्रेस्टीज के, उनका तो ब्रांड वैल्यू डेफिनेटली रहता है फॉर मल्टीपल रीजंस। ए, द टॉप क्लास फैकल्टी दे प्रोवाइड, बी, द environment which is there, even if a faculty is not there for a particular subject, but the environment, and C, because the kind of alumni base the college has. Like राइट। अगर आपका फर्स्ट बैच किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का या फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट कॉलेज का भी है, तो वो फर्स्ट बैच से लेकर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 7 बैचेस को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। Once your seniors are there in established organizations, once they've gone through that process, then they can come back and like guide you. बट अगर आपका कोई मेंटर ही नहीं है, आपका कोई सीनियर ही नहीं है टू गाइड विद इन द यूनिवर्सिटी, तो इसीलिए यस, एनएलयू नॉन एनएलयू का फर्क डेफिनेटली पड़ता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बट यस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट इज अप टू यू एज एन इंडिविजुअल कि आप उस चीज को अपने दिमाग में कितना रखते हो, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपकी मेहनत डेफिनेटली होती है, आपका टैलेंट डेफिनेटली होता है, लेकिन लक भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। मैंने क्लैट 2 बार दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी फ्रेंड मुझसे शायद 4,000 रैंक ऊपर रही होंगी, सेकेंड अटेम्प्ट में वो मुझसे 2,000 रैंक नीचे हो गए। तो एम आई लाइक कैन वी से दैट लाइक आई वाज बेटर और शी वाज बेटर? राइट, इट वाज ओनली राइट अबाउट लक, किस पेपर में मेरा लक चला, किस पेपर में उनका लक चला। राइट, राइट। तो इसीलिए अगर आप फॉर एनी रीजंस नहीं क्लैट क्लियर कर पाते हैं, तो टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विच एवर कॉलेज यू गो टू, यू मेक श्योर दैट जितना ग्रिलिंग प्रोसेस एक एनएलयू स्टूडेंट का हो रहा है, उतना फाइन वो बन रहे हैं। तो अगर वो ग्रिलिंग प्रोसेस आप अपना खुद से मेंटेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कितने आप रिसर्च पेपर्स लिख पाते हैं, मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कितनी इंटर्नशिप्स कर पाते हैं, एंड देन हाउ डू यू परफॉर्म ड्यूरिंग दोज इंटर्नशिप्स। लाइक ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस से जो बीटेक कर रहे हैं उनकी जॉब्स नहीं लग रही। माय फ्रेंड स्टडीड फ्रॉम अ देहरादून बेस्ड यूनिवर्सिटी, एंड लाइक विद इन 4 years right now he is working at Deloitte, earning as much as any other top college student would have been. तो yes, जर्नी टफ होती है थोड़ी, आपको हर स्टेप पे प्रूफ करना पड़ता है, बट वो सबको करना पड़ता है, क्योंकि जो सारे अपॉर्चुनिटीज टॉप एनएलयू के स्टूडेंट्स ले जा लेते हैं। जो टॉप एनएलयू के स्टूडेंट्स हैं, वो अपने बैच के टॉप 30 को बोलते हैं कि टॉप 30 सारी अपॉर्चुनिटीज ले जा देते हैं। तो ये तो हर कोई ब्लेम गेमिंग में, अगर आप एक्सटर्नल चीजों को कंपेयर करोगे, तो यस, you will always feel that, oh, I'm lagging here, I'm lagging there. There would be somebody always ahead of you in some manner or the other. टॉप एनएलयूज को देखोगे, वो बोलेंगे अच्छा अब हार्वर्ड पहुंचना है, अब यहाँ पहुंचना है। राइट, तो हर किसी के आगे कोई ना कोई एक चल रहा है, बट आपको खुद को देखना है कि इंटरनली आपकी क्या रेस है, आपके क्या गोल्स हैं, एंड आपके दिमाग में कितना क्लैरिटी है कि मुझे कितना करना है। मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसलिए स्ट्रगल करते हैं बिकॉज इनिशियल 3 to 4 years वो आराम से चिल कर रहे होते हैं, बिकॉज वो आपस में एक दूसरे को देखते हैं और वो सोचते हैं अरे इसका हो जाएगा तो मेरा तो हो ही जाएगा वाला फैक्टर। एंड देन सडनली दे गेट दैट रियलाइजेशन कि ओ शिट, वी आर कंपीटिंग एट नेशनल लेवल नाउ फॉर दीज जॉब्स। तो अगर आप वो चीज शुरू से दिमाग में रखें, एनएलयूज में क्या होता है, आपका डे 1 से एक रैट रेस चल रही होती है। इन्वायरमेंट इस तरीके से होता है कि हर कोई भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पहुंचे जाते हो। राइट, तो बस ये डिफरेंस रहता है, बाकी इट इज टू अ ग्रेट एक्सटेंट इंटरनल। आप अपने दिमाग में खुद को कॉन्फिडेंट देखते हो कि कोई बात नहीं, whichever college I'm coming from, I will be able to have a very good career। या फिर आप अपने आप को ड्रॉबैक की तरह देखते हो, ओ शिट इट आई कुडंट। अगर आपको लगता है कि आपको एक टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड सजेस्ट आप एक कैलकुलेटिव ड्रॉप लीजिए एंड देन नेक्स्ट ईयर गेट अ वेरी गुड क्लैट रैंक, बट देन इन दैट ईयर अगेन गिव योर 100%। क्लैट को क्रैक करने का बेस्ट possible method is do the previous year papers n number of times, like n number of times, then you will understand। किसी भी गेम को खेलने के लिए पहले उसके रूल समझना जरूरी होता है, and that you can, the best way is to solve the previous year papers, not only CLAT previous year papers। CLAT तो अभी कुछ ही टाइम से शुरू हुआ है, उससे पहले जो इंडिपेंडेंटली एनएलयूज अपने एग्जाम्स कराते थे, एनयूजेएस के पेपर्स, नालसाज के पेपर्स, एनएलएसआईयू के बैंगलोर के पेपर्स, वो पेपर्स इतने क्वालिटी पेपर्स हुआ करते थे, आप उनको बार बार सॉल्व कीजिए, तो वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया, आपको गेम के रूल समझ में आ गए, फिर तो आप गेम खेल ही सकते हो, फिर आप वो एग्जाम क्रैक इजीली कर सकते हो। फिर बॉल हमारे कोर्ट में है।
डेफिनेटली हाँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक बार हमने 5 ईयर या 3 ईयर का कोर्स कर लिया, उसके बाद हमारा क्या ऑप्शंस है? मतलब क्या हमें पहले से ही शुरू कर देना चाहिए उस ऑप्शंस को अपना एम बना के कि हाँ मुझे तो ये करना है, या फिर वी शुड लाइक अंडरस्टैंड एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस इन द 5 ईयर और 3 ईयर कोर्स? दीपिका पादुकोण को बहुत क्लियरली पता था उन्हें एक्ट्रेस बनना है, बट देर आर अदर एक्ट्रेसेस ऑल्सो हु डिड, कोई किसी ने बीटेक किया, किसी ने कुछ और कोर्स किया, किसी ने लॉ किया एंड देन दे बिकेम एक्ट्रेसेस, राइट? सो इट्स गुड इफ यू हैव क्लैरिटी फ्रॉम डे वन कि दिस इज द ओनली थिंग आई वांट, इट्स गुड, बट देर इज नो हार्म इन लाइक फिगरिंग आउट थिंग्स ऑल्सो। यूनिवर्सिटी का पर्पस क्या है? यूनिवर्सिटी का पर्पस एक्चुअली मेरे प्रोफेसर से मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी एंड ही टोल्ड मी universities were not meant to like give you jobs. Universities initially were meant to give you the knowledge which you can utilize in any manner you want, whatever kind of job you want, right? किसी को हो सकता है टीचर बनना हो, किसी को हो सकता है एक लिटिगेटर बनना हो, कोर्ट में आर्ग्यू करना हो, किसी को हो सकता है जज बनना हो, किसी को हो सकता है कलेक्टर बनना हो। तो लॉ की डिग्री इतनी पावरफुल डिग्री होती है, वो आपके लिए प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस खोल देती है। अगर आप बीटेक करके तुरंत 2 साल में नौकरी नहीं करते हैं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा बीटेक एक लाइक इंजीनियर की जॉब सिक्योर करना उसके बाद। राइट। लॉ में ऐसा नहीं होता। आपने लॉ किया, आपने अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करी, 10 ईयर्स 15 ईयर्स बाद भी आप वापस लॉ में आते हैं तो आपको मतलब आप एक करियर बना सकते हैं, राइट? सो लॉ ओपन्स एन नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर यू। हर एक फील्ड, हर एक सेक्टर का एक लीगल डिपार्टमेंट है। आपको खाना पसंद है, आप जोमेटो की लीगल टीम के साथ काम कर सकते हो। आपको टेलीकॉम पसंद है, आप रिलायंस जियो के साथ काम कर सकते हो। आपको घूमना पसंद है, आप इंडिगो, मेक माई ट्रिप, बिकॉज हर बड़ी कंपनी का एक इन हाउस लीगल टीम होती है, राइट? तो व्हाट हैपेंस इज व्हाई पीपल हु आर डूइंग 5 इयर्स दे आर नो कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। तो वो खुद को केवल लिटिगेशन और कॉर्पोरेट के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि अच्छा कोर्ट जाएंगे या कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट नहीं जाएंगे मतलब कॉमन मैन की भाषा में कॉर्पोरेट करेंगे, बट फिर उनको पता नहीं होता कॉर्पोरेट में क्या क्या है। इट इज अ ह्यूज अम्ब्रेला। आज की डेट में इतने सारे आपके लिए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी इतना ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी लॉ में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। देयर इज गुड स्कोप ऑफ करियर इन टेक्नोलॉजी। आज से 10 साल बाद काफी अच्छा हो जाएगा, बिकॉज अभी तो फिर भी हमारे लॉज कोडिफाइड नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है प्रिवेसी का क्या स्टेटस है इंडिया में। बट विद टाइम वी आर लाइक बिल्डिंग टुवर्ड्स दैट। क्रिप्टो ब्लॉकचेन आ रहा है, उससे रिलेटेड पूरा लीगल जो आपका एरेना है उसमें देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोप ऑफ रिसर्चिंग एंड गाइडिंग योर क्लाइंट्स। देन किसी भी सेक्टर में कोई क्लाइंट कुछ भी करने जाता है, फॉर एग्जाम्पल मेट्रो बननी है कहीं पे, ठीक है? तो मेट्रो की खुदाई से लेकर अगर अंडरग्राउंड टनल जाएगी तो कौन कौन से तार वहां से जा रहे हैं, क्या क्या गैस लाइन जा रही है, पाइप लाइन जा रही है, वाटर लाइन जा रही है, टेलीफोनिक लाइन जा रही है। तो एवरी सेक्टर रिक्वायर्स लीगल अप्रूवल्स, राइट? आप ऐसे ही खुदाई नहीं कर सकते कहीं से भी। इफ देर इज अ पाइपलाइन रनिंग, एकदम से पाइप फट गया, पूरा बाढ़ आ जाएगी, राइट? राइट। सिमिलरली किसी वायर कट गई, टेलीफोन वायर, नेटवर्क डेड हो जाएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो एवरीवेयर जहां पे भी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है वहां पे एक लॉयर की जरूरत है। तो इसीलिए लॉ में ऑप्शंस आपके पास एंडलेस होते हैं। इट इज जस्ट लाइक आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है। आप फैशन में इंटरेस्ट है, फैशन लॉ है आपके लिए। आप स्पेस में इंटरेस्ट है, नासा में जाना चाहते थे, नहीं बन पाए साइंटिस्ट, स्पेस लॉ एक्सप्लोर कर लो, राइट? पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, एविएशन सेक्टर ज्वाइन कर लो। सो लाइक देयर आर प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप डिसाइड करो आपका इंटरेस्ट कहाँ है, एंड देन उस फील्ड से रिलेटेड जो भी लीगल टीम है यू कैन ज्वाइन। ओके, सो बहुत सारे ऑप्शंस है, वी नीड टू लाइक एक्सप्लोर द थिंग, एक्सप्लोर इज द की यस, आई। ओके, यस, सो आई गेस एंड देयरफॉर हमारी 5 इयर्स, हाँ, नो 5 इयर्स इज अ वेरी गुड टाइम। आपने जो स्टार्टिंग में पूछा था कि पहले से ही पता होना चाहिए, एक्चुअली आपको ये ऑप्शंस पता भी नहीं रहते हैं। बाय द टाइम व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग देन यू गेट टू नो मोर। जैसे नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए इंसान को शायद मैरीटाइम के बारे में नहीं पता होगा कि मरीन लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, राइट? बट व्हेन ही गोज एंड एक्सप्लोर्स ही गेट्स टू नो अच्छा मैरीटाइम भी कुछ है, उसमें हम इतना शिपिंग इंडस्ट्री से लेकर इतना काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। मे बी समबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट, मे बी दे कैन एक्सप्लोर दैट। सो बहुत सारे ऑप्शन है, वन नीड टू एक्सप्लोर। सो हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, कुछ आपके तरफ से एडवाइस अगर स्टूडेंट्स को देना हो कि किसके जो लिए आपका
स्टूडेंट, आपके Yeah. स्टूडेंट कौन है? एक लॉ स्टूडेंट है No, 12th या एक student, 12th स्कूल class गोइंग student, 12th class. 12th का स्टूडेंट? Yeah. क्लास 12th के स्टूडेंट को सबसे ज्यादा एक चीज जो करनी चाहिए वो है कि सराउंडिंग्स की अवेयरनेस रखो। एंड अगर आपको एक लॉयर बनना है तो आप ये सोचो कि एज अ लॉ स्टूडेंट, मतलब लॉयर कौन है? लॉयर वो इंसान है जो सिचुएशन को कभी भी एक साइड से नहीं देखता है। जो भी वर्ल्ड में हो रहा है उसके 2 से 3 साइड्स जानने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि अच्छा ये गवर्नमेंट, ये पार्टी है, इसका ये डिसीजन है। डू नॉट थिंक कि राम मंदिर जजमेंट अगर आप सुन रहे हो न्यूज में चल रहा है तो कॉमन मैन की तरह मत सोचो कि अच्छा देयर इज अ हिंदू मुस्लिम एंगल टू इट। थिंक लाइक अ लॉयर कि व्हाट इज द कोर्ट सेइंग। वो न्यूज़पेपर्स में आपको आते हैं कि कोर्ट ने किस बेसिस पे बोला। अगर आर्टिकल 370 है, अभी हिजाब केस चल रहा है, अभी आपका यूएन रशिया क्राइसिस चल रहा है, तो इन सारी चीजों पे आप एक लॉयर की तरह सोचने लगो। कॉमन मैन क्या करते हैं, हाँ हाँ चल रहा है, बस फैक्ट्स पता होते हैं, उससे डीपली नहीं जाते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आर्टिकल 370 हम सबको पता है, ठीक है। आप सबका एक पर्सनल व्यू हो सकता है, या तो आपको उसके फेवर में होंगे या आप उसके अगेंस्ट में होंगे, राइट। बट एक लॉयर की तरह अगर आपको सोचना है मल्टीपल पर्सपेक्टिव से, तो आपको क्या देखना है कि उसमें अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एंगल था। सबसे पहले लॉयर्स का तो धर्म ही कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। Constitution, तो right. कॉन्स्टिट्यूशन का क्या एंगल है। फिर अच्छा इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या एंगल है, व्हाट इज लाइक आवर व्यू फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशंस पर्सपेक्टिव। तीसरा ह्यूमन राइट्स के एंगल से क्या है। चौथा आपका क्या कहते हैं, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से क्या एंगल है। पांचवा फाइनेंस एंड टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से क्या एंगल है। तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को आपको जानने की कोशिश करनी है, रादर देन एकदम से जजमेंट बनाना कि सही था या गलत था, राइट। क्योंकि कल के दिन अगर आपके पास कोई इंसान आएगा दैट आई हैव बीन बुक्ड फॉर मर्डर, अब आप पहले ही जजमेंट बना दोगे कि अच्छा दिस पर्सन हैज बीन बुक्ड फॉर मर्डर, ये तो गलत है, तो आप उसको कभी डिफेंड नहीं कर पाओगे। हो Hmm. सकता है उस पर अटैक हो रहा था एंड सेल्फ डिफेंस में ही एंडेड अप अटैकिंग समबडी हु डाइड, राइट। तो Yeah. इसीलिए एज अ लॉयर आपको, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो तो बेस्ट चीज ये है कि अपने सारे सेंसेस खोल के चीजों को ऑब्जर्व करने लगो। रशिया यूक्रेन क्राइसिस अभी चल रहा है, उसमें साइड्स अगेन आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, रिस्पेक्ट दैट, बट एज अ लॉयर सोचो कि क्या क्या है। अभी अगर यूएन इन्वॉल्व है तो यूएन का आर्टिकल क्या है, मतलब यूएन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो आप पढ़ो कि कौन से आर्टिकल के अंडर यूएन की कमिटीज बैठ रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है। तो वो अगर आप क्यूरियोसिटी रखोगे तो यू वुड बिकम अ गुड लॉयर। और अगर आप यू विल बी लाइक इंस्टाग्राम, you can become a lawyer but you will not be able to become a great lawyer. To become a great lawyer you should always be very curious about knowing multiple sides of it. Yeah, that is true. For becoming a lawyer, yeah, one need to know everything and every aspect to it. So, Right, right. so thank you, ma'am. It was a wonderful session, and I hope कि इससे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिले अपना करियर परस्यू करने में, जो अपना चाहते हैं कि लॉ परस्यू करें एज अ करियर. So, yeah. Thank you so much for calling and I really hope even if एक स्टूडेंट को भी इससे हेल्प होता है तो हमारा आई थिंक सेशन सक्सेसफुल हो Yes. जाएगा। Why not? So, So, yeah. thank you, ma'am.